राजनीति में सिर्फ कुर्सियां ही नहीं बदला करती, कमरे भी इतिहास लिखते हैं। राजस्थान बीजेपी के दफ्तर का कमरा नंबर 5 एक वक्त में जहां से सत्ता की हर चाल तय होती थी, आज वही कमरा एक नए चेहरे के नाम हो चुका है। सवाल यह नहीं है कि कमरा किसे मिला, सवाल यह है कि क्या किसी का दौर खत्म हो गया और किसी का शुरू हो रहा है। वक्त कभी किसी का स्थायी नहीं होता दोस्तों, और जब बात राजनीति की हो तो यहाँ हर पल समीकरण बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं और ताकत का केंद्र भी। राजस्थान बीजेपी में इन दिनों एक ऐसा ही बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, धीमा लेकिन बेहद गहरा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कमरा नंबर 5 दिया जाना ऊपर से देखने में एक सामान्य प्रशासनिक फैसला लग सकता है, लेकिन सियासत में कोई भी फैसला इतना सीधा होता नहीं है, क्योंकि ये वही कमरा है जो कभी वसुंधरा राजे के नाम हुआ करता था, जहां कभी महारानी बैठा करती थी। सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा जिसके इर्द गिर्द पूरी राजस्थान बीजेपी घूमा करती थी। वो दौर जब टिकट किसे मिलेगा तय होता था, रणनीति क्या होगी वही बनती थी और सत्ता की असली धुरी वही कमरा था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। बीजेपी के स्थापना दिवस जैसे बड़े कार्यक्रम में जहां एक तरफ भजन लाल शर्मा केंद्र में नजर आए, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर शक्ति संतुलन का खुला संकेत? करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री के लिए पार्टी कार्यालय में कोई स्थायी कमरा नहीं था और अब अचानक उसी राज्य वाले कमरे का भजन लाल शर्मा को मिलना सिर्फ व्यवस्था नहीं, बल्कि एक मैसेज माना जा रहा है। मैसेज ये है कि अब संगठन का केंद्र बदल रहा है, फैसलों की दिशा बदल रही है और शायद राजस्थान बीजेपी की सत्ता का असली चेहरा भी। सीएम भजन लाल शर्मा ने स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय और अपने आवास पर झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया, सरकार हमारी है, अब जनता के बीच जाकर काम करना है, पार्टी को अजेय बनाना है। लेकिन सियासत के जानकार इसे सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि नई पकड़ और बढ़ते प्रभाव का ऐलान मान रहे हैं। एक तरफ भजन लाल शर्मा का संगठन में बढ़ता दखल और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की कम होती सक्रियता, दोनों मिलकर बना रहे हैं राजस्थान बीजेपी की एक नई तस्वीर। सवाल सिर्फ एक कमरे का नहीं, सवाल है उस स्पेस का जो कभी पूरी तरह वसुंधरा राजे के पास थी और आज वही स्पेस किसी और के नाम हो चुकी है, क्योंकि राजनीति में कुर्सियां ही नहीं, कमरे भी कहानी कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक बदलाव है या फिर सत्ता के असली केंद्र का ट्रांसफर? आप क्या सोचते हैं? क्या वसुंधरा राजे का दौर खत्म हो गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।